जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो रिगार्डिंग लाइक अकाउंट वेरिफिकेशन, सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो इशू आजकल चल रहा है कि अमेजोन किसी भी टाइम पर अकाउंट पर लाइक वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के केसेस में जब अकाउंट बिल्कुल डीएक्टिवेट हो चुका होता है तो उसको कैसे रीइंस्टेट करना है और क्या तरीका कार है, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब देखिए, ये एक अकाउंट है, इसकी यूएस मार्केट प्लेस बिल्कुल सही काम कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम इसकी यूके की मार्केट प्लेस में जाते हैं तो यूके की मार्केट प्लेस में प्रॉब्लम है। ठीक है, यूके की मार्केट प्लेस इसकी सेलर आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन थी वो फेल हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें अभी मैं इसको ओटीपी एंटर करूंगी तो आपको बताऊंगी। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि अकाउंट पे ये एक अकाउंट है जिस पर सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो फेल हो गई थी। आप देख सकते हो नया अकाउंट नहीं है क्योंकि इसमें पाउंड्स में पेमेंट भी पड़ी हुई है अकाउंट में। और इसके अलावा अगर आप देखो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी मतलब ये प्राइवेट लेबल का अकाउंट है। प्रोडक्ट तो मैं नहीं दिखा सकती लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये प्राइवेट लेबल का अकाउंट था। यूके में उन्होंने पीएल लॉन्च किया हुआ था। सो यहाँ पर देखें, मैं आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाती हूँ कि अमेजोन ने क्लियरली इनको यहाँ से इनकी मतलब सारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए सबसे पहले। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो मतलब हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो हमें आप प्रूफ ऑफ एड्रेस दें जिसमें यूटिलिटी बिल हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकती है और इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। तो यूजुअली हमारे पास इन दोनों में से कोई चीज होनी चाहिए, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, इसको मतलब देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी सारी की सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन में, इस लिंक में अवेलेबल होती है कि नोटिफिकेशन जो आता है उसमें ये वाला लिंक गिवन होता है और इसमें क्लियरली सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट का क्या क्राइटेरिया है। यानी कि बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड करते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है, या कुछ भी अगर आप अपलोड करते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वाई डू आई नीड टू प्रोवाइड माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्हाट शुड आई डू इफ आई डू नॉट रिक्वायर द डॉक्यूमेंट, व्हाट हैपन व्हाइल माई इंफॉर्मेशन इज बीइंग वेरीफाइड, हु इज बेनिफिशियल ओनर, ये वो। ठीक है, ये मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो ये हमारा डैशबोर्ड वहां पर ओपन हो गया था। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपने अभी क्या करना है कि आपने आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पे जाना है, इस लिंक को ओपन करें और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दें वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज मतलब उन्होंने कही थी, लेकिन ये 19 मई को बिल्कुल लॉक हो गया था। मैं आपको इसका दिखाती हूँ, 19 मई को फर्स्ट नोटिफिकेशन इसका रिसीव हुआ था। और यहाँ पर अगर आप देखें 6 सितंबर को, तो उन्होंने कहा है कि वी हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट टू वेरीफाई आइडेंटिटी थ्रू amazon.co.uk, unless we are able to verify your identity your amazon account will be deactivated। 6 सितंबर को उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगते गए, ये लोग अपलोड करते गए और अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। 6 सितंबर को ये बंद हुआ है अकाउंट ना। ठीक है, उसके बाद देखो, ये मैं कुछ नोटिफिकेशन इस तरह से ओपन कर रही हूँ ताकि मैं आपको वन बाय वन क्विकली दिखा सकूं। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकोगे कि अमेजोन ने क्लियरली इनको कह दिया कि आप अब सेल ही नहीं कर सकते हो और आपका अकाउंट परमानेंट डीएक्टिवेट हो गया है। लेकिन हमने इसकी वेरिफिकेशन का प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट करवा लिया। यहाँ पर देखो, उन्होंने यहाँ पर 12 सितंबर को उन्होंने दोबारा से कहा कि सर्टिफाइड बैंक लेटर दे दें, स्कैन कॉपी होनी चाहिए सर्टिफाइड बैंक लेटर की। और उसकी मतलब डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया क्या है, 180 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए, विद इन 180 डेज होना चाहिए। बैंक की तरफ से साइन और स्टैंप लाजमी होना चाहिए, बैंक का नेम और लोगो, ये चीजें शो होनी चाहिए। और बैंक पे जो स्टेटमेंट हम या जो सर्टिफाइड लेटर अटैच करेंगे उसमें अकाउंट होल्डर का नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस और बैंक अकाउंट नंबर, ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने का तरीका उन्होंने बता दिया। ठीक है, ये 12 सितंबर को उन्होंने कहा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
12 सितंबर के बाद जी ये नोटिफिकेशन देखें, 22 सितंबर को इन्हें रिसीव हुआ। वी वर अनेबल टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड। As a result, your selling on account could not be open. This means that you will not be able to continue to sell on Amazon. उन्होंने कह दिया कि आप Amazon पर सेल नहीं कर सकते। ये देखिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन में भी उन्होंने यही कहा है कि आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो मतलब फेल हो गया है, इसलिए आप सिर्फ अपने अकाउंट को नेक्स्ट 40 डेज एक्सेस कर सकते हो और उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि हमने आपकी तमाम इंफॉर्मेशन चेक की है और हमने डिसाइड किया कि आप Amazon पर अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने इस तरह से मतलब कह दी। उन्होंने कहा अगर आप नया अकाउंट भी बनाओगे ना, हम वो भी डिक्लाइन कर देंगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद जब हमने इसके ऊपर वर्किंग की, तो वर्किंग करने के बाद अब मैं आपको दिखा सकती हूँ। सबसे पहले तो हमने इसकी फंड्स की रिक्वेस्ट यहाँ पर, सबसे पहले ये देखिए, ये हमने जब अपील की तो यहाँ पर पहले ये उससे पहले 21 दिसंबर को ये डिक्लाइन थी। ठीक है, फिर 23 जनवरी को हमने जो है ना मतलब इस पर वो फंड्स वगैरह के लिए की। तो जब फंड्स इसके ओपन करवाने के लिए हमने किए तो उन्होंने कहा है कि मतलब इसमें अभी फिलहाल वो कहते हैं फंड्स आप नहीं कर सकते। टू प्रोवाइड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन एंड अलाउ अस टू डिस्पर्स योर फंड, लॉग इन टू योर सेलर सेंट्रल यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और एक सेल्फ सर्विस फीचर आपको गाइड करेगी टोटल प्रोसेस, और अमेजोन आपके फंड्स तब तक डिसबर्स नहीं करेगा जब तक आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। अब बैक चले जाते हैं। उसके बाद देखिए 9 फरवरी को इन्होंने हमें मैसेज किया कि आप, हमने आपका रिव्यू कंप्लीट कर लिया अकाउंट का और आपके सारे फंड जो हैं वो नेक्स्ट सेटलमेंट में मतलब हो जाएंगे, फंड्स डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन फंड्स डिस्पर्स होने के लिए अकाउंट वेरिफिकेशन होना जरूरी है। ये देखें 9 फरवरी को इन्होंने हमें मैसेज किया, फिर हमने इनको केस लॉग ओपन किया। हमने केस लॉग ओपन किया कि भाई ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हेल्प में जाकर केस लॉग में मैं जब जाऊंगी तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने केस लॉग ओपन किया यहाँ पर, और उनको मैंने कहा कि भाई हमारे फंड्स तो डिस्पर्स हो गए हैं मतलब, लेकिन अभी तक हमें शो नहीं हुए। तो यहाँ पर देखें ये उन्होंने केस हमारा ट्रांसफर किया यहाँ पर। उसके बाद ये आंसर्ड केस है। ठीक है, यहाँ पर व्यू करेंगे 22 फरवरी को जब फंड्स जो हैं वो हुए, तो उन्होंने कहा कि ना, बल्कि इससे पहले वाला केस आपको दिखाना है। ये वाला, ये सारी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू होगी। इसमें अपील भी अमेजोन को ईमेल के थ्रू करनी है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। जो एक्चुअल सिनेरियो था उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे निकाल लेने हैं और डीएक्टिवेशन की रीजन को फाइंड आउट करना है आपने। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई नीड हेल्प रिगार्डिंग फंड एज वी रिसीव नोटिफिकेशन बट स्टिल फंड्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये मैंने जब मैसेज किया ना तो फंड्स अवेलेबल नहीं हुए। ठीक है, लेकिन उनका मैसेज आ चुका था कि फंड्स आपके डिस्पर्स हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ना मतलब ये देखें 22 फरवरी को जब मैंने ये केस लॉग ओपन किया ना, उसके बाद 22 फरवरी को उन्होंने एक मेल सेंड की है, नोटिफिकेशन सेंड किया लेटेस्ट 20 फरवरी को बल्कि। ठीक है, उन्होंने हमारा दोबारा से इसको रीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि उन्होंने दोबारा से इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया कि आप स्कैन कॉपी सर्टिफाइड बैंक लेटर की जो है वो प्रोवाइड करें जिस पर ये सारी इंफॉर्मेशन हो। तो ये देखिए बिल्कुल लॉक होने के बाद दोबारा से इसका वेरिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करवा लिया है। तो अब जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएंगे तो अकाउंट हमारा रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो सेटिंग का बटन है यहाँ पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो अकाउंट इन्फो पर जब हम जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आपकी करंटली लिमिटेड एक्सेस है, आपको आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जब, तो हमारा मतलब पहले यहाँ पर इनवैलिड स्टेटस आ रहा था, अकाउंट का स्टेटस इनवैलिड आ रहा था, और अब यहाँ पर बिजनेस इंफॉर्मेशन और ये सारी में आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन वो कह रहे हैं हमें आपकी वेरीफाई करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर सबमिशन का बटन दोबारा से ओपन हो गया है। एक्सपेंड जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का ऑप्शन दोबारा से आ गया है।
लेकिन स्टार्टिंग में जो जब अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था तो उस टाइम पर कोई भी सबमिशन का बटन अवेलेबल नहीं था। तो मुझे आप बस 2 मिनट दें, मैं अब दूसरा अकाउंट दिखाती हूँ जो कि लेटेस्ट हमने वेरिफिकेशन में इशू का फंसा हुआ पकड़ा है। उसमें आप देखोगे कि अकाउंट किस तरह से जब वेरिफिकेशन में फंस के डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसमें सबमिशन का बटन भी बंद हो जाता है। उस सबमिशन के बटन के ऊपर वर्क करके उसे ओपन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी टेक्निक फिर मैं आज आपको बताऊंगी। अब आप 2 मिनट वेट करें, मैं दूसरे अकाउंट को लॉगिन करके उसमें ओटीपी एंटर करके और फिर मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करती हूँ आपके साथ। जी, अब आपने ना क्लाइंट से ईमेल का लॉगिन पासवर्ड लेना है। वो ईमेल यहाँ से देखें, इस तरह से होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ। जैसे ये ईमेल है मेन अकाउंट की ईमेल ये वाली है जिस तरह से, तो मेन अकाउंट की हमें ईमेल चाहिए होती है। और मेन अकाउंट की ईमेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसी के थ्रू हम मतलब अमेजोन से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि एक ईमेल होती है मतलब सेलर वेरिफिकेशन की। तो मैं इनकी ईमेल ओपन करके आपको वहां से दिखाती हूँ कि किस तरह से ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन होती है और हम किस तरह से मतलब उसको कर सकते हैं। ये देखिए, मैं ईमेल वैसे यहाँ पर लॉगिन कर रही हूँ। करने के बाद अब यहाँ पर देखें, ये मैं सेंट में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस होती है, यस दिस वन, ठीक है। इसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये ईमेल है, ठीक है। seller-verification-transfer@amazon.com, इस पर आपने जाकर अपील करनी होती है, ठीक है। और जो भी आप अपील करते हो वो आपने इसी के थ्रू सबमिट करवानी होती है, क्योंकि आपके अकाउंट पर सबमिशन का बटन नहीं होता। अपील सबमिट करवाते हो प्लस उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब यहीं पर अटैच करके आपको सबमिट करवाने होते हैं। फिर जाकर आपका अकाउंट जो है वो अमेजोन की टीम इस ईमेल के थ्रू आपके अकाउंट को एक्सेस कर रही होती है और सारा कुछ चेक कर रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस ईमेल को नोट कर लो, seller-verification-transfer@amazon.com। इस पर आपने क्लिक करके और फिर आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है, आप यहाँ पर देख सकते हो अमेजोन के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है वो सारी इसी के थ्रू हुई है हमारी, ठीक है। तो आपने मतलब कहने का ये है कि इसके थ्रू कम्युनिकेशन करनी है और फिर आपने अकाउंट पर मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स अमेजोन ने मांगे होते हैं, लाइक बैंक स्टेटमेंट मांगी होती है, सर्टिफाइड बैंक लेटर मांगा होता है, यूटिलिटी बिल मांगा होता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अमेजोन को वो सारी आपने कलेक्ट करनी है और आपने देखना है कि क्या क्राइटेरिया उसका फुलफिल नहीं हो रहा। जैसे यूटिलिटी बिल है तो यूटिलिटी बिल पर एड्रेस बिल्कुल सेम रेजिडेंशियल होना चाहिए जो कि अमेजोन के अकाउंट में क्रिएशन के वक्त इस्तेमाल किया गया था। नेम, ऑनर का नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे अगर किसी का XYZ नेम है तो उस पर जो बिल है, यूटिलिटी बिल है, उस पर भी XYZ नेम ही होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैच करेगी और ओरिजिनल अगर डॉक्यूमेंट होगा तो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। मोस्टली केसेस में अमेजोन पीटीसीएल का बिल पहले मतलब एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन नाउ डेज पीटीसीएल का बिल अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इसके अलावा जो हम सिम का बिल निकालते हैं और प्रीपेड जो मतलब होते हैं उसका बिल अगर हम यूज करते हैं वो भी अमेजोन आजकल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो सम हाउ अमेजोन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो रेजिडेंशियल एड्रेस के प्रूफ के तौर पर जब अमेजोन आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट बैंक से बैंक लेटर पे जाकर निकलवाएं। जब बैंक लेटर पे जाकर निकलवाएंगे स्टैम्प सिग्नेचर होगी, बैंक का एड्रेस होगा, बैंक का लोगो होगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें अगर उसके ऊपर होंगी तो वो होपफुली एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा कोशिश करें मिजान बैंक की लगाएं, क्योंकि मिजान बैंक ऑनलाइन ट्रैकेबल है और उसकी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो अमेजोन वेरीफाई कर लेता है।
ठीक है। और अगर सर्टिफाइड बैंक लेटर है तो उसमें भी कोशिश करें कि आपका नेम, आपका कंप्लीट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपने अकाउंट क्रिएशन के वक्त इस्तेमाल किया था वही आपका वहां पर बैंक पर होना चाहिए। ठीक है, वो एड्रेस होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, और अकाउंट की टाइप होनी चाहिए, लाइक सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो उसमें इसको बैंक सर्टिफाइड लेटर को का दूसरा नाम ना मेंटेनेंस लेटर भी है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर उसे कहते हैं। वो भी आप मतलब सेम ही चीज होती है, उसको भी आप अटैच कर सकते हो। तो वो भी आप फिजिकल बैंक से जाकर निकलवाते हो, उस पर भी स्टैंप और सिग्नेचर होना लाजमी है। वो भी मिजान बैंक का अटैच करोगे तो फिर बेटर होगा। यूटिलिटी बिल भी मैंने आपको बता दिया। ज्यादातर केसेस में अमेजोन बस ये 3 चीजें ही मांगता है वेरिफिकेशन में। और अगर वेरिफिकेशन फेल हो जाती है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो, अपना पूरी अपील उसमें लिखो, जिसमें आप डिटेल में बताओगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्यों रिजेक्ट हुए हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो उसमें आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। अगर जेन्युइन आपके नाम पर बिल है तो आप फिर ये कर सकते हो कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, जो हम अपने बिल्स वगैरह आजकल डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल का लिंक देकर प्लस उसके साथ आप अपनी रेफरेंस नंबर जो बिल का होता है वो चीजें आप प्रोवाइड करोगे, ताकि वो आपका ऑनलाइन भी डाटा चेक कर सकें। तो फिर आपका अकाउंट जो है वो उसको मतलब हम अमेजोन दोबारा से रिव्यू में ले जाता है और दोबारा से आपको चांस देता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सबमिट करवा दो। तो ये प्रोसीजर है जिसमें वेरिफिकेशन में फंसे हुए अकाउंट को हम रीइंस्टेट कर सकते हैं। इसमें मेहनत काफी ज्यादा है और क्लाइंट का पेशेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इट यूजली टेक्स 2 to 3 months यूजली। ठीक है, इसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अगर फंड्स भी आपके स्टक हैं तो पहले फंड्स के ऊपर भी वर्किंग करनी पड़ती है, फिर अकाउंट रीइंस्टेटमेंट की तरफ वर्क करना पड़ता है। तो बहुत स्लो रिस्पॉन्स आता है अमेजोन का इस तरह के केसेस में। तो आपने कोशिश करनी है कि ग्रेजुअली इसके ऊपर वर्क करो, ईमेल उनकी ले लो, एक्सेस ले लो अकाउंट की, और फिर आप पूरे सिनेरियो को देखो कि क्या डॉक्यूमेंट्स अमेजोन रिक्वायर कर रहा था और क्या डॉक्यूमेंट्स हम मतलब देने में नाकाम रहे हैं। तो आपको फिर इस तरीके से पता चल जाएगा, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स और रीजन वगैरह लिखकर जब मेल के थ्रू जाकर सबमिट करवाओगे तो वो इंशाल्लाह अकाउंट आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए। मैम जनरली कौन से इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से अमेजोन जो है वो वेरिफिकेशन मांगना शुरू कर देता है? कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो सकती है, उसमें जरूरी नहीं है, अमेजोन के पास अथॉरिटी है कि वो कभी भी वेरिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है आपके अकाउंट पर। तो यूजुअली केसेस में आजकल जो फेस कर रहे हैं लोग वो ये है कि अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है और अकाउंट पहले चल रहा था, पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तो रीन्यूअल का जब अमेजोन हम रिन्यू करवाते हैं अपने पासपोर्ट को, दोबारा से अपलोड करते हैं यहाँ पर अमेजोन की टीम को, तो फिर यूजुअली ये वाला जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नाउ अडेज ये किसी भी वक्त सडन स्टार्ट हो सकता है। मैम क्लाइंट फॉरेन का है तो हम उसके फॉरेन वाले बैंक्स के ही स्टेटमेंट्स वगैरह देंगे ना। समझ नहीं आई मुझे। बाहर का क्लाइंट है, लाइक किसी और मुल्क का है, तो उसके जो स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, बिल वगैरह आए हैं वो उसी मुल्क के ही देंगे ना। जी जी, उसी मुल्क उसी कंट्री के जहाँ जहाँ का वो रेजिडेंशियल, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पाकिस्तान का आपने डालना है या किस तरह से, वो तो मैंने पाकिस्तान के लिए मिजान बैंक कहा था। लेकिन ओवरऑल जो बंदा जहाँ जिस कंट्री का है, वो जो एड्रेस उसने एंटर किया उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। कोई और क्वेश्चन आपकी साइड से? जब मैम हम ईमेल के थ्रू अपील करते हैं, हम उस ईमेल में वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं जो अमेजोन मांग रहा होता है वेरिफिकेशन के लिए? जी, वो सब अटैच करते हैं। वो अटैच करके आप दे देते हैं तो उसके बाद फिर वो सबमिट का बटन ओपन होता है? जी, और उसमें फिर आपने लिखना भी होता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि आपने अपील लिखनी भी होती है कि क्या वजह थी, फिर आप एविडेंसेस देते हो कि जो डॉक्यूमेंट हमने दिए थे वो लेजिट थे, वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें आप इस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो। तो फिर ये है कि फिर सबमिशन का बटन दोबारा से एक्टिव होता है और फिर आपने सबमिशन दोबारा से डॉक्यूमेंट्स की करवानी होती है।
वो जब डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करवानी होती है तब तो अपील दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं, ना फिर नहीं होती, जस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है इस टाइम पर। मीन मैम पहले जो ईमेल पासवर्ड क्लाइंट से हम लेंगे, कम्युनिकेशन सारी वहां करेंगे, सारी डिटेल वहां सबमिट कराएंगे। जी, सबमिशन और का जब खुल जाएगा तो फिर अकाउंट में जाकर सबमिट करवाना। फिर वहां पे प्लान ऑफ एक्शन नहीं लिखना होगा हमें? नहीं, फिर प्लान ऑफ एक्शन नहीं लिखना। ठीक है। जी मैम। ठीक ये है जी, बेहतर लगे। चलिए ओके जी, इंशाल्लाह अल्लाह मैं हाफिज। अभी वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, तो आप इसको और देख प्लान, लीजिएगा। इसका प्लान ऑफ एक्शन मैम? जी जी, इसका प्लान ऑफ एक्शन का कोई भी फॉर्मेट नहीं है, बस आपने अपने मुताबिक इसको मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देखते हुए आपने खुद से थोड़ी सी एक ही पैराग्राफ के अंदर, इसके अंदर कोई वो नहीं होता कि रूट कॉज भी लिखें और वो भी लिखें वो भी लिखें, नहीं। इसमें जस्ट आपने जनरल जो भी रीजन है अकाउंट डीएक्टिवेशन की वो आपने जस्ट लिखनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना होता। ओके मैम। वो हर मतलब केस टू केस वेरी करते हैं ना, इसलिए देने का फायदा नहीं है। वैसे मैं देखूंगी फिर भी अगर प्रीवियस किसी केस का पड़ा हुआ तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन वो आपके लिए यूजलेस होगा क्योंकि वो अलग केस होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन उसके डॉक्यूमेंट्स के थोड़ा बहुत मुताबिक। आइडिया हो जाएगा ना मैम? जी जी, ठीक है, तो मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।